को छोड़ के जो भी साथी इस प्रांगण में है, ये सिक्योरिटी इश्यूज भी है, सुरक्षा के कारणों से भी, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो तो हमारे एक बार कहीं से बैठ जाएंगे। जहां तक हम अपने लोगों को जानते हैं वो हमारी एक बात के बाद बिल्कुल नहीं खड़े लगे, कहीं खड़े हो किसी कोने में। तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है। इधर मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो जो कॉर्नर है इधर, अब काफी बड़े पैमाने पे मुझे विश्वास है कि सब हमारे लोग इसी अनुशासन में बैठे रहे। मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। आपने मुझे समय दिया, संचालक महोदय, आपने मुझे आदेशित किया कि मुझे गाना सुनने के बाद बोलना है। मैं उसका भी जो है दिल से इसको स्वीकार करता हूं। मैंने वो बड़ी तारीफ से गाना भी सुना और यहां उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, मिशन 78, अधिवक्ता मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, मॉडर्न वॉलंटियर फोर्स, जो भी हमारा पार्टी संगठन जिस भी नाम से हम लोग काम कर रहे हैं, वहां यहां मुझे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सर्वप्रथम तो बहुजन नायक, करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों की सच्ची आवाज, सबके नेता मानवता बाबूराम की जयंती की हार्दिक बधाई। और हमारी अपनी पार्टी, अपना दल, अपना घर, आजाद समाज पार्टी काशीनाथ के विश्व स्थापना दिवस के अवसर पे दिल्ली में जो अधिवेशन किया जा रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। पूरे देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न राज्यों से आए हमारे सम्मानित नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो गाइडलाइन जारी हुई थी उस गाइडलाइन के अंडरटेकिंग आप यहां पहुंचे, आपने अनुशासन का पालन किया, आप समय से आए। क्योंकि हमारा संगठन बहुत विशालकाय संगठन है, एक बड़ा संगठन है, तो एक दिन में कोई अधिवेशन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन हम सब लोग अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने मिशन के, महापुरुषों के आंदोलन के सच्चे सिपाही हैं। तो इसलिए हम सब लोग फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें। यहां उपस्थित हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, भाई निजाम जी, अमित कसाना जी, नीतू सिंह जी, अनिल रजवी जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर बजपाल जी, जो हमारे अनुशासन समिति के चेयरमैन भी हैं, भाई महक सिंह जी, भाई राम प्रधान जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई डॉक्टर बीपी नीलरतन जी, भाई गोपी दुबे जी, भाई मोहनलाल जी, भाई हाजी एहसान साहब, भाई चौधरी सतपाल जी, भाई वीरेंद्र कुमार सुनील जी, भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई राजकुमार गौतम जी, भाई सुनील कुमार किशोर जी, भाई साजिद सैफी जी, भाई गुलजार देवी जी, भाई जतिन कुमार जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, भाई आबिद अहमद जी, भाई संजय रेड्डी जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई राजेंद्र सिंह यादव जी, भाई कमल सिंह गालिया जी,
भाई एम एस आर्या जी, भाई अमित चौधरी अमर सिंह जी, भाई योगराजान जी जो हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, भाई सुनील जी जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई रामकृष्ण जी जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, भाई महेश पहवाल जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भाई राकेश कसाना जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, भाई नरेंद्र भीमराव जैन जी जो हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, प्रभारी भी हैं दिल्ली के, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, हमारे जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, भाई धर्मवीर पवार जी, हितेश माही जी, भाई अशोक कामले जी, भाई अजपाल सिंह जी, भाई घनश्याम नागर जी, भाई दत्तू मेड़े जी, भाई नरेंद्र देरवाल जी, भाई अतुल भाई जी, भाई विजय जाटव जी, भाई सिकंदर गौर जी, भाई रामलाल जी, भाई दिनेश जी, भाई वासुदेव बोध जी, भाई अनिल जी, भाई सुनील बैरसिया जी, भाई मनवीर गर्चा जी, भाई कुलदीप भार्गव जी, भाई कमल ब्राड़ा जी, भाई पवन लोधी जी, भाई रवि कुमार जी, भाई राजकुमार जांगड़े जी, भाई संजय कुमार रवि जी, भाई अंकेश जी, भाई मतीन जी, भाई रवि जी झारखंड वाले, भाई महेश जी, भाई सीताराम गंगावले जी, भाई देवेंद्र मकवाना जी, भाई अनिल प्रधान जी, भाई रतीश जी, यशपाल गोरे जी और रविदास रंजे जी, भाई जुबेर चौधरी जो हमारे भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली के जो संयोजक हैं, भाई अब्दुल वसीम जी और भाई साहब सरकारी जो मैं उनकी जितनी तारीफ करूं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की वो कम है, बिना कहे वो जरा से आगे से दिल्ली में पूरे देश में कहीं अन्याय होता है उसके पक्ष में आंदोलन करते हैं। मैं जिसको का धन्यवाद करता हूं। इसके नाम के बाद अगर कोई छुट गया तो मैं मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा सभी के नाम ले लूं। नहीं मैंने ले दिया था, वो बोल भी मैंने तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 2 स्टेट की बहुत महत्वपूर्ण लिस्टें मैंने मंगाई है, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब साथी जो इस देश में इस आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, तन मन धन सर्वस्व लगा के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना ही पूरी ईमानदारी से आप लोगों का भी मैं सम्मान करता हूं। मेरी नजर में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। भाई सुरेजा जी, हमारे दोनों महिला नेता है, अर्चना गौतम जी, बहन अर्चना गौतम जी और बहन नेहा साई जी, भाई वंदना सुनकर जी, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी महिला नेता और हमारी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं यहां आने के लिए। साथियों, समय की कमी के कारण बहुत सारे अन्य जो साथी आए थे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। आप सबकी तरफ से मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं कि आपको अगली बार हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा लोगों को बुलवाएं। सम्मानित इस देश के मालिकों, इस देश के मूल निवासियों, हम पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुजन समाज के समय समय पर जो संत गुरु महापुरुष चल रहे हैं उनको भी नमन करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा उन रहबर की करेंगे जिनकी आज जयंती है, जिनके नाम से हमारी पार्टी में जिनका नाम भी शामिल है। फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी पर चर्चा करेंगे, आगे के दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे, आगे के कार्यों पर चर्चा करेंगे, फिर अधिवेशन पर भी चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने सहयोग भी किया है अपनी मेहनत की कमाई से, जिससे अधिवेशन संभव हो पाया। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। माननीय काशीराम साहब मेरे आपके किसी के भाषण के मोहताज नहीं।
उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, जो सम्मान पाया, नाम पाया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जलाकर, अपनी सारी खुशियां, सुख दुख त्याग कर, यहां तक कि अपने पेट को भी काट कर उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया। तब जब हमारे जैसे लोग सांस ले पाए। वो ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। आज जब मैंने उनको नमन किया तो मैंने उनको यही लाइन से आत्मसात किया। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर के साथियों का, क्योंकि वो शुरुआत के साथी उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई सहारनपुर के सभी साथियों को, क्योंकि वो आंदोलन की जड़, उन्होंने इस आंदोलन को सींचने का काम किया, शुरू करने का काम किया। लेकिन आज जब मैं देश के सभी कोनों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी ईमानदारी से, हमसे भी ज्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कर रहे हैं। हो सकता है हमने कुछ कमी हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं। जिस संगठन, जिस पार्टी के पास इतने ईमानदार, संकल्पित, अनुशासित, समर्पित कार्यकर्ता हो, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक। और जो कार्य किसी पवित्र उद्देश्य के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर, तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा हो, वो भी कभी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब उसे पूछा जाता है कि इतना बल कहां से आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बल कहां से आता है। यहां हमारे भाई बैठे हैं, सुदर्शन यादव जी। ये बल यहां से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहां इस सभा में अपने डिवीजन में मौजूद है। कहां है सुदर्शन भाई? दिल्ली। पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है और मैं मंचों में कहता हूं, पिता जो है ना, हीरो होता है बेटे का। मेरा बड़ा फोन किया, मुझे पानी देना। सुदर्शन यहां है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद फिर से, जय हिंद। वो मिशनरी गायक थी और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों पर पहले से आ चुकी है। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानी थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को सुना, ये भीम आर्मी की ताकत। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल से कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइप है कि उनके वर्धन का क्यों आता है कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार हैं, अपना दिल का निकालना चाहते हैं। और उसी ताकत की वजह से आज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने माँ-बापों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये क्या इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारे दुकानें, संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और उनको कहना देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब से कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल आरपीआई, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे, सीखना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पद के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए
और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हो, तुम हमें दिखाओगे और क्या पता नहीं। और यहां दिल्ली में आके, दिल्ली में उस समय एमपी का चुनाव था, मैंने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने अपने पैसे से 25 लोग जो हैं यहां एमपी में चुनाव लड़ा था, अपना पैसा देकर 25 के 25 की जमान जब्त हो गई। लेकिन हौसला देखो महामानव का, कोई हार नहीं माना, क्योंकि जब आप मैदान में मिलेंगे, ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है दुनिया की। कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है, तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपने अगर सच्ची तमन्ना में गारंटी है तो कितना कितना काम किया है, हम किस किस जिम्मेदारी पे, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमने अपने साथियों से अपील कर दी है कि उस काम को वो करने में हमारी मदद कर रहा है। तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं, और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं, लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पर भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे खाना देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उनके 11 डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में काम करना है। इसीलिए तय हुआ था कि कम लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जाओ जो भी जगह मिल जाए इसमें कर रहे, तो हमारे शास्त्र ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के प्यार बलिदान से अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो गए कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से लोग आपकी बातें सुन सकते। फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए, तो ऑडिटोरियम से कई ढूंढे, सारे बुक थे। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाए। फिर ये तय हुआ कि अभी तो मिलाई है मध्य प्रदेश में, तो 1-2 महीने के बाद डालेंगे। इसलिए तय हुआ कि सिविल फोर्स ऑडिटोरियम में सीनियर साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार में जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके मुझे बताया था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो मैं मुद्दों पर आता हूं। मेरे जब मैं यहां घूम के देख रहा हूं बात करते तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूं। मैं यहां बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूं, सबके नाम लेके बुला सकता हूं, क्योंकि मैं आपके काम पे नजर रखता हूं। यही मेरा काम है। देखो आप नारे वाली मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है।